Hello, my dear students. I welcome you all to your Vedantu Accountancy class. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher. And yes, guys, today's class is the most important class. Those who are looking for a different professional course and those who are looking to opt for actuarial science in their future career options. So, guys, जो भी लोग एक्चुरियल साइंस का ऑप्शन लाइफ में लेकर चल रहे हैं कि हमें शायद आगे एक्चुरियल साइंस लेना है या फिर हमें एक्चुअरी बनना है, उन लोगों के लिए ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डिटेल किस तरीके से आप एक्चुअरी का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एक्चुरियल साइंस की पढ़ाई आप कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या एग्जाम्स आप लोगों को देने रहेंगे, वो सारी की सारी बातें आज के आज हम इसी सेशन में करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द हाई पेड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जो कि कहीं जगह पर कम अवेयरनेस रखता है, बट या ऑफकोर्स हार्डवर्क भी इसमें बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि हाँ, हाईएस्ट पेड है। एक बार आपने पूरा कर लिया तो सबसे अच्छा पैकेज आपका ही होगा पूरे ग्रुप में, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा जी एक्चुरियल साइंस की, कि एक्चुरियल साइंस कोर्स किस तरीके से स्टार्ट होता है, कौन उसको स्टार्ट कर सकता है, हु इज एलिजिबल टू स्टार्ट इट, what careers you are going to get further, what job you are going to get further, and what is the procedure, how many exams you have to clear, right। ये सारी की सारी चीजें इसी सेशन में आज के आज हम लोग अभी के अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू योर वेदांतु कॉमर्स क्लासेस। क्विकली आ जाइए, पूरे अवेयर हो जाइए सुनने के लिए कि किस तरीके से एक्चुअरी बना जा सकता है, राइट। सो बिल्कुल जी बिल्कुल, आज के सेशन में हम क्या बातें करने वाले हैं, प्रोसेस टू बिकम एक्चुअरी इन इंडिया। अगर आप एक्चुअरी बनना चाहते हैं तो क्या उसका प्रोसेस है, क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पहले दिन से फेवरेट होने चाहिए, राइट। क्योंकि बेटा जी याद रखिएगा, एक्चुअली आपको बता रहे हैं हम लोग कि हाँ बिल्कुल हाईएस्ट पेड है, तो हाईएस्ट, अब हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा, है ना, मेहनत पूरी इसमें लगती है, अच्छे से नए नए सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है, साथ के साथ उसमें मार्क्स भी लाने हैं, क्लियरिंग मार्क्स के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ों में बहुत सारी मेहनत लगाने के बाद ही ऑफ कोर्स ये प्रोफेशनल डिग्री आप लोगों को प्राप्त होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, लग के मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है मेहनत का प्रोसीजर, किस तरीके से की जाती है मेहनत, ये सारी चीजें हम लोग आप लोगों को बता सकते हैं, राइट। आइए जी, तो ये सारी चीजें हम लोग आप लोग को बहुत इजीली बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और किस बच्चे के लिए एक्चुरियल साइंस बना है। ये सारी चीजें इसी सेशन में आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी जान लेते हैं कि व्हाट इज एन एक्चुरी। एक्चुरी जो पर्सन है, जो एक्चुरी बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, right। So basically actuary means a person qualified to calculate financial and commercial impact। So basically financial and commercial impact को समझना कि इस चीज का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, बड़ी दिमाग की चीज है जी। एंड वैल्यूएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर इवेंट्स बाय यूजिंग एडवांस्ड टेक्निक्स। तो जो टेक्निक्स आप अपनी पढ़ाई में सीखेंगे, कुछ एक्सपीरियंस में सीखेंगे, जो मॉडल्स आप अपनी पढ़ाई में और एक्सपीरियंस में सीखेंगे, उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए ताकि आप फ्यूचर के फाइनेंशियल कमर्शियल इम्पैक्ट को जज कर पाओ। ये एक एक्चुअली की ड्यूटी होती है कि फ्यूचर के रिस्क को आप समझ पाओ, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को आप देख पाओ, है ना। क्या मैम हमारे अंदर एक स्पेशल आंखें आ जाएंगी? नहीं, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ मॉडल्स ऐसे ऐसे आप सीखेंगे कि आप उसके बेसिस पे फ्यूचर सिनेरियोज को, है ना, फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशंस को, इकोनॉमिक सिचुएशंस को, सोशल सिचुएशंस को, डेमोग्राफिक सिचुएशंस को, टेक्नोलॉजिकल सिचुएशंस को जज कर पाएंगे, राइट। तो ये होती है एक्चुअरी की जिम्मेदारी, और एक पर्सन जो एक्चुअरी बन जाता है, ये सारी चीजें उसकी एजुकेशन में कवर होती हैं बिल्कुल, और फिर एक्सपीरियंस में आप जाकर और चीजें सीखते जाते हो, राइट। तो अब ये हो गया कि आप एक्चुअली बनते हो तो आप कौन हो, ये आपकी पहचान होगी, राइट। अब बनना कैसे है ना, बनना कैसे है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो बात करेंगे। पहले तो अपना आप 11th 12th में क्या करेंगे, आपको मैथमेटिक्स
और स्टैट्स, बेसिकली इकोनॉमिक्स, है ना, ये आपके सब्जेक्ट्स होने ज़रूरी है, राइट? आपके अंडर ग्रेजुएट में भी और आपके 12th में भी, है ना। पहले आप अपने 12th में भी आप अपना एक मैथ्स लेना बिल्कुल है, राइट, और इकोनॉमिक्स स्टैट्स उसमें ही आ जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट्स लेने ज़रूरी है, इंग्लिश तो आप लेंगे ही। तो अंडर ग्रेजुएट में भी फिर आप शुरू कर सकते हो एक्चुरियल साइंस 12th के बाद। फिर जो साथ साथ आप अंडर ग्रेजुएशन करोगे उसमें भी आपका कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स आना चाहिए, राइट। बट अगर आप नहीं ले रहे हो तो वो भी एक कंपल्शन नहीं है, बट जब आप दूसरी तरफ वही पढ़ोगे तो अगर आप साथ साथ वो चीज़ें चलाओगे तो वही आपको बेनिफिट देंगी। बट 12th में मैथ्स इको होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी रहेगा, राइट। फॉर बैचलर डिग्री आप लोग को एक ऑप्शन होता है बीएससी ले लो आप इन एक्चुरियल साइंस, है ना, कुछ कॉलेजेस में ये मिल जाती है, या फिर एक डिप्लोमा कर सकते हो आप इन एक्चुरियल साइंस डोमेन, राइट। देयर आर मेनी टॉप कॉलेजेस लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो बीएससी इन एक्चुरियल साइंस ऑफर करते हैं। तो कुछ है कॉलेजेस जो बीएससी इन एक्चुरियल साइंस ऑफर करते हैं या फिर बीए इन स्टैट्स ऑफर करते हैं। तो इस तरीके के आपको फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लेने पड़ेंगे जो आपके एक्चुरियल साइंस से रिलेटेड हो। एक्चुरियल साइंस आपके मेन, अगर आप अभी देखना चाहो कि फ्यूचर में किन सब्जेक्ट से मिलकर बनेगा, तो वो मैथ्स, स्टैट्स, इको से मिलकर ही बनेगा एट दी एंड, अभी के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो, राइट। तो इसीलिए आपको 11th 12th में ये सब्जेक्ट्स लेने हैं अगर आप एक्चुअली बनना चाहते हो। आपके पास इको होना चाहिए, आपके पास मैथ्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके ये सब्जेक्ट्स फेवरेट है ना, तभी आप एक्चुअली के एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो आगे आनी ही आनी है बेटा, है कि नहीं? ठीक है जी। तो ये चीज़ें तो हमने करनी ही है। मैथ्स हमारा अच्छा होना चाहिए, स्टैट्स हमारा अच्छा होना चाहिए, इको हमारा अच्छा होना चाहिए। तब मान लेना कि एक्चुरियल साइंस, एक्चुरी बनना आपके लिए ही है। आप ही हो वो इंसान जिसके लिए ये डिग्री बनाई गई है। अगर ये 2-3 सब्जेक्ट्स आप लोगों के फेवरेट हैं, हो गया कौन कौन सा? मैथमेटिक्स फेवरेट है जी हमारा, स्टैट्स हमारा फेवरेट है, इको हमारा फेवरेट है। तो आइए, एक्चुअली आपका इंतजार कर रहा है ना? बिल्कुल ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमको देना पड़ता है ए सेट, है ना, ए सेट देना पड़ता है। ये आपका एंट्री पेपर हो गया, ठीक है जी, एंट्री पेपर हो गया। ए सेट कौन दे सकता है? ए सेट देने के लिए कोई भी बच्चा, है ना, जिसने 10+2 एग्जाम अपने क्लियर कर लिए हैं, कैंडिडेट जिसने 10+2 हायर कोर्सेज के एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए हैं, जिसने डिप्लोमा कर लिया हो, या फिर फाइनेंस और एनी अदर स्ट्रीम बट मे हैव लव फॉर मैथमेटिक्स और स्किल्स इन न्यूमरेसी, वो कर सकते हैं। जिनके पास ये सब्जेक्ट रहे हों, कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कोई भी मैनेजमेंट स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, सीएस, ये लोग भी दे सकते हैं, राइट। ए सेट जो आपका एग्जामिनेशन है वो इंडिया में ही होता है। क्यों? क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूट इंडिया की है, अब दूसरे कंट्रीज के इंस्टीट्यूट दूसरे, तो हमारा एक इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है वो ए सेट कंडक्ट कराता है, ठीक है जी। तो ए सेट रिजल्ट इज वैलिड फॉर 3 years, जो कि आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है जी। और आपको एआई का मेंबर बनाएगा, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। तो ये आपका ए सेट कंडक्ट करवाते हैं, तो इसीलिए इंडिया में ही होगा। और अगर आपको दूसरी कंट्रीज का देना तो वहाँ का एग्जाम अलग देना पड़ेगा, राइट। तो अपनी कंट्री में पहले आप ए सेट दीजिए, उसके बाद आपको आगे एंट्री मिलेगी। ए सेट क्लियर किया फिर जाकर आपको एंट्री मिलेगी। अब ए सेट में क्या क्या आएगा मैम, है ना, ए सेट में क्या क्या आएगा? ए सेट में आपके वही सब्जेक्ट्स आएंगे जिनकी हम बात कर रहे थे। मैथ्स आ गया जी, स्टैट्स आ गया, ठीक है जी, इंग्लिश आएगा, इसमें रीजनिंग भी आएगा बेटा, इसमें आपका रीजनिंग भी आएगा। इन चारों सब्जेक्ट से मिलके आपका ए सेट का पेपर आएगा, राइट। इसमें कितना टाइम मिलेगा हमें? 3 hours मिलेंगे इस एग्जाम में। 3 hours हमें साथ के साथ मिलेंगे 70 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, है ना, 70 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। तो मैम इनका डिवीजन कैसे होगा 70 क्वेश्चन 100 मार्क्स का? तो इनका डिवीजन बेटा इस तरीके से होगा कि 45 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे 1 मार्क्स के, राइट, 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके 2 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स या 3 मार्क्स के, राइट। तो इस तरीके से टोटल आपका 70 बैठेगा, 70 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, ठीक है जी। इस तरीके से ए सेट का पेपर आएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे जी? मैथ्स आ गया, स्टैट्स आ गया, इंग्लिश आ गया, रीजनिंग आ गया। ये सारे सब्जेक्ट का पहले पेपर देके ए सेट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आगे एंट्री मिलेगी, ठीक है जी।
बात मानते हो कि नहीं? मेहनत तो लगेगी, देखो फिर फल भी बहुत बढ़िया है कुछ बहुत अच्छा बन जाओगे लाइफ में। तो ए सेट वी हैव क्लियर्ड नाउ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द फर्दर स्टेजेस। Now you have four more stages. First stage is core principle stage. Core principle stage में you have all these subjects, right? All these subjects basically ये सारे के सारे subjects आपको clear करने पड़ेंगे. You all can see there is financial mathematics, है ना, finance and financial reporting, probability, models हो गया, insurance, life and health contingency, stats, business economics. अब इनमें से 7 के 7 आपको clear करने हैं। यहाँ पर 8 आ रहे हैं, तो बेसिकली इसमें 7 पेपर आपको क्लियर करने रहेंगे, राइट। नेक्स्ट हो जाए आपका कोर एप्लीकेशन स्टेज। कोर एप्लीकेशन स्टेज में आपके पास आ जाते हैं ये 3 पेपर, एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट, मॉडल डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, तीनों के तीनों क्लियर करने हैं, है ना। वो स्टेप क्लियर किया, इस स्टेप पे आए कोर एप्लीकेशन स्टेज। ये क्लियर करने के बाद आप आते हो थर्ड स्टेज पे, स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल स्टेज। यहाँ पे आपको एग्जाम्स मिल गए बहुत सारे, क्लियर करने हैं 2, क्लियर करने हैं 2। जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे समझ आ सकता है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, 2 पेपर क्लियर कर दो, ठीक है जी। टोटल 13 पेपर क्लियर होने चाहिए आपके इन दी एंड। फिर ये आ गया आपका स्पेशलिस्ट एडवांस्ड स्टेज, राइट, स्पेशलिस्ट एडवांस्ड स्टेज। तो इसमें आपको 5 पेपर मिलेंगे, ये 5 है बेटा, है ना। 5 एग्जाम्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, 5 में से आपको सिर्फ 1 पेपर क्लियर करना है। जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट आप थोड़ा सा देखो, जब पढ़ लोगे 3 लेवल पढ़ लोगे तो 4th लेवल पे आपको समझ आ जाएगा कि विच सब्जेक्ट आई एम लाइकिंग और विच सब्जेक्ट आई एम लविंग और विच सब्जेक्ट आई कैन डू इजीली। सो यू हैव टू क्लियर 1 पेपर आउट ऑफ दीज 5 exams. Now, once you have cleared the total of 13 exams, you are ready to become an actuary. अच्छा, इंटर्नशिप भूल गए, इंटर्नशिप भी होगी बीच में इंटर्नशिप तो होगी, बट यस, अगर एग्जाम क्लियर हो गए तो ये समझो कि अब पार ही हो गया है रास्ता। नाउ लेट मी टेल यू बेटा दैट डोंट थिंक इफ यू हैव जस्ट क्लियर्ड 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज, अगर किसी ने क्लियर कर लिया है तो उसके लिए ये नहीं है कि उसका कोर्स, उसका लाइफ वहाँ पे बंद हो गया। अगर आपने मान लो 1 स्टेज बीच में करके छोड़ दिया, 2 स्टेज बीच में करके छोड़ दिया, तो वहां पर भी कहीं लोग उसी स्टेज पर आकर भी जॉब ग्रैब कर लेते हैं। आगे करने का कभी मन नहीं होता, कभी कभी नहीं कर पाते, तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज की नॉलेज के हिसाब से भी आपको थोड़े कम पैकेज वाली जॉब मिल जाती है, राइट। तो क्योंकि एक्चुअली इतना अलग कोर्स है, इतनी अलग नॉलेज है इसमें, तो आपने अगर सेकंड स्टेज तक की नॉलेज ली है तब भी आपको अच्छे पैकेज की जॉब एक मिलती है। बेस्ट पैकेज की तो एक्चुअली बनने के बाद ही मिलेगी, राइट। एक अच्छे पैकेज की जॉब आप सेकंड स्टेज पे भी पा सकते हो। तो इतनी वैल्यू है बेटा एक्चुअली एज अ कोर्स की, है ना, एक्चुअल साइंस एज अ कोर्स की। तो टोटल 13 एग्जाम्स आपको क्लियर करने हैं। जिस दिन 13 पेपर क्लियर हो गए, आप एक्चुअली बनने के लिए तैयार है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग में भी ऐसा नहीं होगा कि आप खाली बैठोगे, कुछ ना कुछ ऑन करेंगे, आप स्टिपेंड ऑन करेंगे। बट आप याद रखिएगा कि 3 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद आप जो निकल कर आएंगे एक एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ पर्सन जिसके पास इतनी चीज़ों की नॉलेज है, आप मान नहीं सकते, आप खुश होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना अच्छा आपका स्टेज होगा, इतना अच्छा आपका डेसिग्नेशन हो जाएगा, राइट। तो मेहनत करने से भैया कोई डरना नहीं है इसमें। ये एक्चुअली ऐसा कोर्स है, अगर आपको ये 3 सब्जेक्ट पसंद है ना, तो आप छोड़ना मत इस कोर्स को, है ना। इफ यू लाइक दीज 3 सब्जेक्ट्स, इको, स्टैट्स, मैथ्स, अगर आपको आज की डेट में 12th तक देख लो अपना पूरी 12th करके, कि अगर हमें ये सब्जेक्ट पसंद आते हैं एंड तक भी, तो इस कोर्स को बेटा छोड़ना मत, राइट। बिल्कुल मत छोड़ना, ये कोर्स आपके लिए ही है और आप कुछ ना कुछ बनकर ही निकलोगे, कुछ ना कुछ के एक्चुअली बनकर निकलोगे, बिल्कुल, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं इस बात को? ठीक है जी। अब स्कोप क्या है भैया, एक्चुअली बन गए, क्या क्या हमें मिलेगा क्या मिलेगा जी? आपको मिले, आप बन सकते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्चुरियल, एक्चुरियल प्रोडक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट, एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइसर, एसोसिएट। बेटा इसमें क्या है कि आपका क्या रहता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है ना, ये सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन बनाता है? एक्चुअली बैठ के बनाते हैं, वो ये चीज़ें डिजिट्स को इतना समझ पाते हैं। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज हो गई। लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली बन सकते हो आप, है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है कि फ्यूचर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को बनाना। प्राइसिंग एक्चुअली बन सकते हो आप, है ना, वन ऑफ द नीडेड कॉर्पोरेट जॉब है ये।
ठीक है जी। और उसमें क्या करते हो आप, प्राइस को डिटरमाइन करने में आपकी ड्यूटी आती है कि सही प्राइस, जो इसका सच्चा सही प्राइस है जो कंपनी को ऊपर ले जाएगा, वो डिटरमाइन करने की ड्यूटी। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बन सकते हो, है ना, जो पहचान पाए कि कहाँ इन्वेस्ट किया और चमत्कार हुआ। कॉर्पोरेट एक्चुअली बन सकते हो, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी एक्चुअली बन सकते हो, फॉरेंसिक एक्चुअली बन सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास निकल कर आती हैं एज अ एक्चुअली, है ना, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। तो एक बार पहले तो ए सेट दिया, ए सेट देने के बाद पहले तो 12th में आपने स्टैट्स मैथ्स लिया, है ना, स्टैट्स मैथ्स इको मतलब लिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्लियर किया ए सेट। ए सेट के बाद आपके पास 4 स्टेजेस हैं। पहले दूसरे स्टेजेस में ज़्यादा एग्जाम्स हैं, फिर उसके बाद आखिरी 2 स्टेज में बच्चा भी थक चुका है, एग्जाम लेने वाले भी थक चुके हैं, तो आपके कम एग्जाम्स देने रहेंगे। वो एग्जाम्स क्लियर किए, ट्रेनिंग करी और आप रेडी है एज अ एक्चुअली। आई नो कि ये इजी प्रोसेस नहीं है, लेंदी प्रोसेस है, मेहनत वाला प्रोसेस है, बट आप कुछ बनकर निकलते हैं, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? नाउ इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स देयर आर एनी डाउट्स व्हिच आर लेफ्ट विद यू ऑल, वो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी डिस्कसिंग दैट, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। तो एक्चुअली एज अ कोर्स में ये सारी चीजें बेटा, ये सारा इनिशियल प्रोसीजर है, राइट? ये सारा इनिशियल प्रोसीजर आई हैव टोल्ड यू। अगर इसमें आपको चाहते हो कि मैम ए सेट का सेपरेट वीडियो बनाओ, ए सेट का पूरा एक एक चीज समझाओ कि किस तरीके से करना चाहिए, एक एक स्टेज का एक एक अलग अलग वीडियो बताओ, तो I will be of course bringing that videos. But please tell me in the comment section if you are liking these videos, if you are getting benefits from these videos. Do tell me in the comment section, right? And कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी, और बिल्कुल मुझे ये बताना कि नेक्स्ट कौन से करियर को हम डिस्कस करें in the further coming videos, right? So that will be all for our today's class. If you are getting benefit from these videos, if you are liking these videos, तो फिर एक hit like button कर देना, है ना? तो फिर ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी सीइंग यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस विद द अपकमिंग पार्ट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, सी या ऑल।